शरीयत जिंदाबाद, अमीर शरीयत जिंदाबाद, जिंदाबाद, हजरत अमीर शरीयत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि एक ऐसे शख्स अमीर बना दिए गए अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो बिल्कुल गैर दस्तूरी तरीके से अमीर बने। न वो आलिम थे और न वो हिंदुस्तान के शहरी थे। और फिर मैं ये कहता हूँ शरिया जिंदाबाद, इमारत शरिया जिंदाबाद। उनसे खाली करवाएंगे, हर हाल में खाली करवाएंगे। अब वो आलिम इस खास इजलास में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और इसके अलावा दूसरी जगहों से मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर, मुंबई और दूसरी जगहों से भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे और मैं हूं आफ्ताब आलम। एक तरफ जहां वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में इमारत शरिया की ओर से एक विशेष इजलास का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम उलेमाओं ने शिरकत की। इसके साथ साथ सभी लोगों ने एक तरह से साफ तौर पे जो है कि वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कि तमाम उलेमाओं ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले आइए आपको सुनाते हैं। इस खास इजलास में बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और इसके अलावा दूसरी जगहों से मुअज़्ज़ज़ मेहमान दिल्ली, लखनऊ, बंगलौर, मुंबई और दूसरी जगहों से भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान बड़ी तादाद में पहुँचे हैं। और ये तमाम हजरात इमारत शरिया की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की दावत पर ये आए हैं। और ख़ास तौर से जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने फ़ैसला किया था 20 मार्च को कि इमारत शरिया के अमीर शरीयत के ओहदे से जनाब फैसल रहमानी साहब को हटाया जा रहा है, चूँकि वो इस ओहदे के अहल नहीं हैं, जिसकी तफसील बताई जा रही है और बताई जा चुकी है। उसकी तौसीक के लिए जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने अरबाब हल वक्त एक अहम मीटिंग होती है, अहम कमेटी होती है, उन्होंने फ़ैसला किया। लेकिन उन्होंने ये भी फ़ैसला किया था कि इसकी तौसीक मजलिस अरबाब हल वक्त से कराई जाएगी। उसी की तौसीक के लिए आज का ये इजलास बुलाया गया है, दीगर मसाइल के साथ साथ। अनीसुर रहमान कासमी साहब नाजिम क्या कहते हैं अमीर शरीयत हैं, और मौलाना क्या कहते हैं सिबली कासमी साहब नाजिम हैं। कि एक ऐसे शख्स अमीर बना दिए गए अहमद वली फैसल रहमानी साहब, जो बिल्कुल गैर दस्तूरी तरीके से अमीर बने। न वो आलिम थे और न वो हिंदुस्तान के शहरी थे, जबकि इमारत शरिया हमेशा दस्तूर से चलती रही है और इनका इंतखाब हर तरह दस्तूर के ख़िलाफ़ था। अल्लाह का शुक्र है कि इमारत शरिया के ट्रस्टियान को देर से ही सही बहरहाल एहसास हुआ और उन्होंने एक सख्त फ़ैसला लिया और उनको हटाकर माजूल करके उनकी जगह पर हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब को अमीर शरीयत मुतय्यन किया, उनको नामज़द किया, जो इमारत शरिया के लिए फ़ाल नेक है। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के अमीर शरीयत बनने के बाद इमारत शरिया ने गुरुवार को हज भवन के मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम में आम इजलास बुलाया। इस इजलास में शामिल 800 के करीब अरबाब हलवो अकद ने अनीसुर रहमान कासमी के अमीर शरीयत पर मुहर लगा दी है। अरबाब हलवो अकद की ऐतिहासिक इजलास में अहमद वली फैसल रहमानी की बर्खास्तगी पर भी सहमति ली गई, जिसका हाथ उठाकर लोगों ने समर्थन किया। पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता, प्रमाणित आलिमे दीन ना होने और शरीयत के विरुद्ध विचारों के कारण उन्हें अमीर शरीयत के पद से हटाया गया। बैठक में मौलाना अनीसुर रहमान कासमी को नया अमीर शरीयत का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया और सैकड़ों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की।
यानी मौलाना अनीसुर रहमान कासमी के नाम पर समर्थन जताया। इस बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अमीर शरीयत वही हो सकता है जो शरीयत, उसूल शरीयत और मिजाज शरीयत का गहरा जानकार हो। वो हल भी नहीं है, इसलिए हम सबों की शरई और जिम्मेदारी थी और हमने शरई और जिम्मेदारी को महसूस किया कि आप तमामी हजरात ने ऐसे लोगों को आपने माजूर किया। पहले ट्रस्ट ने माजूर किया, फिर शुरा ने, आमला ने उसकी तारीफ की, और मैं अब आखिर में आप सबों से पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने शुरा ट्रस्ट के फैसले को, शुरा के फैसले की और अरकान आमला के फैसले की, ये मजमा इल्म दानिश का, अरबाब हल्लुआब का इस बात की तारीफ करता है कि मैं उन तमाम फैसलों को मानता हूँ? जोर से कहिए। इंशाअल्लाह मानते हैं आप? इंशाअल्लाह मानते हैं, इंशाअल्लाह मानते हैं। तब मैं सबसे पहले हजरत काजी साहब को जो मैंने देखा जब मौलाना अब्दुल रहमान साहब अमीर शरीयत बने हमारे शरिया के कॉन्फ्रेंस हाल में, तो सबसे पहले उन्होंने हजरत अमीर शरीयत मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कहा कि मैं बहैसियत काजी शरीयत आपके हाथ पर बैत करता हूँ और समूतात का अहद करता हूँ। इंशाअल्लाह इमारत के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक मैं अपनी जिम्मेदारियों को अल्लाह की नुसरत और मदद से अंजाम देता रहूँगा। अगर काजी जो चीफ काजी है उसका कोई फैसला हुआ, जिस तरह से हमारे मुल्क में सिविल कोर्ट से कोई फैसला होता है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, हाई कोर्ट में कोई फैसला होता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, ऐसे ही दारुल क़ज़ा में अगर कोई फैसला हुआ उसे चैलेंज कर दिया गया, तो क्या उस काजी, चीफ काजी के ऊपर फैसल बनेंगे इंजीनियर साहब या कोई शरीयत के अमीर और माहिरीन होंगे? वो यह अहम मुद्दा है। और अल्लाह ताला ने हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया में वो तमाम तर खूबियां रखी हैं जिसे 40 साल तक उन्होंने इमारत को सींचा है। बैठक की अध्यक्षता हजरत मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद ने की और संचालन मौलाना मुफ्ती नाफे आरफी ने किया। नाजिम इमारत शरिया मौलाना शिबली अल कासमी ने बताया कि इसमें वक्फ संशोधन कानून, मुस्लिम एकता, शिक्षा, उर्दू और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर अहम प्रस्ताव भी पारित किया गया। उर्दू और सामाजिक सुधार जैसे विषयों पर अहम प्रस्ताव पारित किए गए। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को मुस्लिम विरोधी बताकर उसकी वापसी की मांग भी की गई। बैठक में मौलाना अनीसुर रहमान कासमी इमारत शरिया के मौलाना मोहम्मद सिबली कासमी, नाजिम इमारत शरिया मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी उल हनफी, वहीं मुंबई से मौलाना मोहम्मद शाहिद नासरी अल हनफी और मुंबई से ही मौलाना अबू जफर हसन नदवी अजहरी, झारखंड के चतरा से मौलाना मुफ्ती नजर तौहीद मजाहिरी, सदर मुफ्ती इमारत शरिया मौलाना मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी, पश्चिमी चंपारण से मौलाना अब्दुल हक कासमी, झारखंड के चतरा से ही मौलाना मुफ्ती शोएब कासमी, उत्तर प्रदेश के देवबंद से मौलाना फजील अहमद नासरी, वरिष्ठ अधिवक्ता जनाब रागिब हसन, दिल्ली से मौलाना अरशद नदवी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से मौलाना मशहूदुर रहमान शाहीन जमाली चतुर्वेदी, मधुबनी से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन कासमी, दरभंगा से मौलाना हाजी निसार अहमद कासमी, गया से मौलाना मुफ्ती फारूक, दारुल उल्म वक्फ देवबंद के पूर्व प्राध्यापक मौलाना मोहम्मद रिजवान कासमी, पटना से मौलाना डॉक्टर मोहम्मद आलम कासमी, झारखंड के जमशेदपुर से जनाब रियाज शरीफ, दरभंगा से मौलाना शकील अहमद कासमी, सीतामढ़ी से मौलाना नसीम अख्तर, पटना से मौलाना अब्दुल माजिद कासमी, वैशाली से डॉक्टर जाकिर हुसैन, मजलिसे इस्तकबालिया के महासचिव जनाब नजमुल हसन नजमी, इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष शिक्षाविद हाजी खुर्शीद हसन, रांची अटकी से मौलाना इफ्तिखार निजामी, मौलाना मोहम्मद नसीम, दरभंगा से मौलाना अबू कमर नदवी, कारी असजदुल हक जुबैरी, मौलाना आसिफ अंसार नदवी, मौलाना मुजफ्फर रहमानी, उत्तर प्रदेश के कानपुर से मोहिउद्दीन खुसरू, पटना के फुलवारी शरीफ के हारून नगर से मौलाना नसीम
आजम अनवर प्रमुख वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त किए। और इसके साथ साथ आपको बताते चले कि जो अमीर शरीयत है अनीसुर रहमान कासमी, उनके लिए भी लोगों ने जो है कि समर्थन किया, जो अमीर शरीयत ट्रस्ट ने उनको बनाया है। अगर आपने हमारे चैनल मंथन टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।